दोस्तों, अगर आपने आइसक्रीम हॉरर स्टोरी पार्ट 6 अभी तक नहीं देखी तो पहले उसे जाके देख लीजिए, वरना ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। पार्ट 6 में आपने देखा कि रॉड गुल्ली और बुल्ली को ढूंढते हुए उनके घर पे चला आता है। अब आगे गुल्ली फोन उठा के बाबा जी को कॉल लगाता है और उन्हें सारी बातें बताता है और उनसे कहता है कि वह जल्दी से जल्दी चले आए, वरना रॉड कुछ भी कर सकता है। इधर अपना पोटी बॉय शॉन घोड़े बेचकर सो रहा होता है। बुल्ली उसको जगाता है लेकिन वह नहीं जागता है। तभी बुल्ली को बहुत गुस्सा आता है और वह पास में पड़ा पानी का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। शॉन बार बार चिल्लाकर उठने लगता है। तभी बुल्ली उसे देखकर बहुत ज्यादा हंसता है और फिर उसे सारी बातें बताता है कि रॉड आ गया है। बुल्ली की बात सुनकर पोटी बॉय शॉन तुरंत खिड़की के पास जाकर देखता है। बाहर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है जहां तक उसकी नजरें जा पाए, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाता। फिर वह गुल्ली बुल्ली से कहता है कि लगता है तुम लोगों का दिमाग सटक गया है, बाहर तो कोई नहीं है। शॉन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली बहुत हैरान होते हैं और वह फिर बाहर देखते हैं। वाकई बाहर कुछ भी नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। यह सच में बहुत अजीब था। गुल्ली बोला, लगता है हमको गलतफहमी हुई है, मुझे बाबा जी को फोन करके तुरंत मना कर देना चाहिए, नहीं तो वह बहुत गुस्सा होंगे। गुल्ली फोन करके बाबा जी को मना कर देता है और उनसे कहता है कि वह हमारा वहम था, आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि रॉड कहीं पे गया हुआ नहीं था, वह वहीं पे छुपा हुआ था। रॉड ने अपनी जादुई कार को इशारा किया और कार गायब हो गई और वह घर के नीचे दरवाजे के पास आके छुप गया था, जिससे उसको किसी ने नहीं देखा। अब वह मन ही मन सोच रहा था, यही तो मैं चाहता था कि वह बाबा ना आए। अगर वह आ जाता तो मार मार के मेरी आइसक्रीम बना देता। अब मुझे छिपकर ही इन सबको पकड़ना होगा। रॉड बहुत ही शातिर था। वह जानता था कि अगर वह घर में घुसने की कोशिश करेगा तो सबको पता चल जाएगा और वह बाबा जी को बुला लेंगे। इसीलिए वह दरवाजे के पास छुपा हुआ खड़ा था और वह जोर जोर से एक आवाज देने लगा, अरे भाई कोई है क्या? मिस्टर गुल्ली के नाम से पार्सल आया है। रॉड की आवाज सुनकर शॉन की नींद खुल जाती है और वह रॉड की आवाज को नहीं पहचान पाता। पोटी बॉय शॉन सोचता है कि लगता है गुल्ली बुल्ली ने कुछ ऑर्डर किया है और मुझे नहीं बताया। अब मैं ही जाकर पार्सल को रिसीव कर लूंगा। अपना शॉन इतना एक्साइटेड था कि उसने यह भी नहीं सोचा कि इतनी रात गए कोई पार्सल कैसे ला सकता है, और वह दरवाजा खोल देता है। वह चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई पार्सल वाला नहीं दिखता, क्योंकि रॉड तो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ होता है। शॉन कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मुझे किसी ने उल्लू बनाया। तभी दरवाजे के दूसरी ओर छिपा रॉड तुरंत अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालता है और वह शॉन को लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही शॉन का चेहरा बदलने लगता है। तभी रॉड हंसते हुए कहता है कि मैं अपने जैसे रॉड की फौज तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम मैं रॉड 2 रखूंगा और मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को रॉड बना दूंगा। तुम जल्द ही मेरे जैसे हो जाओगे। शॉन की चिल्लाने की आवाज सुनकर गुल्ली बुल्ली उठ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? मुझे तो शॉन की आवाज लग रही है। बुल्ली बोला, हाँ मुझे भी। चलो देखते हैं इतनी रात वह कहाँ चला गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वे शॉन को ढूंढने के लिए चल देते हैं। तभी गुल्ली रुककर बोलता है कि वहाँ लैट्रिन में देख लो, कहीं अपना पोटी बॉय शॉन पोटी करने तो नहीं गया। बुल्ली दरवाजा खोल के देखता है लेकिन वहाँ पे शॉन नहीं होता और वह ना में सिर हिलाता है। इधर रॉड 2-2 इंजेक्शन लेके तैयार था। वह जानता था कि गुल्ली बुल्ली शॉन को ढूंढते हुए जरूर आएंगे। उन दोनों के बाहर आते ही रॉड ने अचानक इंजेक्शन लगा दिया और दोनों का चेहरा बदलने लगा। रॉड ने अब तीनों को पकड़ लिया था। वह बहुत खुश हो रहा था। अब धीरे धीरे सभी लोग रॉड में तब्दील हो रहे थे। रॉड ने हाथों से इशारा करके अपनी वैन को भी वापस मंगा लिया। अब वो हमारे गुल्ली को पकड़कर ले जाने लगा घसीटते हुए। शायद अब वो उन तीनों को ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां उसे अब कोई नहीं पकड़ पाता। रॉड ने अब तीनों को आइसक्रीम वैन में डाल दिया और आइसक्रीम वैन को चलाकर ले जाने लगा। तभी होती है हमारे बाबा जी की धमाकेदार एंट्री और कार रुक जाती है। लेकिन ये क्या था? रॉड अकड़ते हुए बाबा जी को फ्रीज करने की कोशिश करने लगता है। तभी हमारे बाबा जी ने एक हथौड़ा उसके सर पे दिया और दूसरा हथौड़ा लगते ही बाउंड्री बाहर 6 रनों के लिए। अब बाबा जी शायद उसे जलाएंगे। बाबा जी अपनी शक्तियों को जागृत कर रहे हैं।
लगता है अब रॉड का आखिरी वक्त आ गया है। बाबा जी ने अपने हैमर से एक आग का गोला रॉड की ओर उछाला। रॉड अब पूरी तरह खत्म हो गया था। उसके खत्म होते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया, सभी लोग ठीक हो गए। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी आने वाली है। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।